श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर सुखदेव भगवान ने बताया है कि मोह माया से मनुष्य कैसे बच सकता है इस कलयुग में। आज की वीडियो में आपको इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं। आपको मैं बताने वाला हूं कि हमारी ये जो पृथ्वी है, जो आकाश है, जो हम लोग हैं, आखिर कहां पर अटके हुए हैं, किस चीज़ पर हम टिके हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपसे कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्म को लेकर सवाल करेगा तो आप उसका सटीक जवाब दे पाएंगे। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिखाई पड़ता वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। स्थूल का मतलब छोटे से छोटा। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष है वे ही भगवान है। जो तत्वज्ञ पुरुष उनका वर्णन करते हैं वे बताते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं। उनके पैर के जो पिंडे हैं वे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघों को वितल और अतल कहा गया है। जो पेड़ू है भगवान का उसे भूतल कहा गया है, और उनकी जो नाभि है उसे उस नाभि सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की जो छाती है उसे स्वर्गलोक कहा गया है। गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवताएं उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छेद हैं। गंध घ्राणेंद्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन कहलाते हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीव रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा यानी कि शर्म ऊपर का होंठ और लोभ यानी कि लालच नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म भगवान की पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र उनकी कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां यानी कि नसें नदियां हैं। वृक्ष उनके रोए हैं। परम प्रबल वायु उनकी सांस है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही भगवान का कर्म है। बादलों को उनके केस माना गया है। संध्या उनका अनंत वस्त्र है यानी कि शाम वो उनका वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बताया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नाखून हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि और मनु की संतानें मनुष्य उनके निवास स्थान है। यानी कि ये हमारे वेद और पुराण भी कहते हैं कि मनुष्य में ही भगवान विराजते हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडस आदि स्वरूप की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांघें हैं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति मनुष्य के पतन का कारण बनती है। यानी कि हम जिस जगत में रहते हैं ये समस्त जगत, समस्त संसार भगवान का शरीर ही है और हम
उस भगवान के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए हमें सृष्टि को भगवान ही समझना चाहिए और सृष्टि की ही पूजा करनी चाहिए। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या और कहां स्थित है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।